मित्रों नमस्कार। मैं कुलदीप शर्मा वैदिक स्वदेशी बाजार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज हम बात करेंगे पेट की समस्या के बारे में। पेट की जो समस्या है, मेरे पास जो आने वाले कस्टमर्स हैं या पैथोलॉजी में जो भी आने वाले पेशेंट्स जो भी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है पेट की समस्या। चाहे वो अपचन की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, गैस बनने की समस्या हो, खाना नहीं पच रहा, कुछ भी नहीं, 50 प्रकार की समस्याएं हो, खास कर वो 25 साल से लगा के 60 साल की उम्र तक के लोगों को बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। हर व्यक्ति कोई कोई चूर्ण मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, किस प्रकार की चीज़ें मांग रहा है, और सब लोग परेशान है। कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ों के बारे में सब परेशान है। इसके चक्कर में क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे किसी को नहीं मालूम है। साथियों, यदि खाने की बात करें तो आज की तारीख में यदि हर परिवार में अगर पूछा जाए कि अन्न के नाम पे क्या खाते हैं, तो अन्न में सिर्फ गेहूं खाते हैं। चावल, दाल, सब्जी और गेहूं। सब्जी से अलग हटा दो, सब्जी अन्न के नाम पे सिर्फ गेहूं खाया जाता है हमारे यहाँ। जबकि हमारा मालवा क्षेत्र जो है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हुआ करता था। आज से 40 साल पहले अगर बोला जाए, ऑर्गेनिक शब्द मालवा के लिए समझ लो कि बना ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके ऑर्गेनिक था ही यहाँ पे। यहाँ पे लोग, हमारे घरों में गेहूं की रोटी केवल तब बनती थी जब घर में कोई मेहमान आता था। अदरवाइज़ हमारे घर में मक्का बनता था, ज्वार, बाजरा, रागी, सब चीज़ें यूज़ होती थी, सब चीज़ें खाते थे लोग। पर समय में कुछ परिवर्तन हुआ, चाहे दुकानदार का कुछ लालच रहा, चाहे किसान का कुछ लालच रहा, थोड़ा पैसा किसान को मिल जाए, थोड़ा पैसा दुकानदार को मिल जाए, मिलावटें होती गई, सब होता गया। आज ये स्थिति हो गई कि हर घर में सिर्फ गेहूँ मिलता है। और गेहूँ भी आजकल नया ट्रेंड एक शुरू जो हुआ है, उस ट्रेंड में ये हुआ है कि बाजार का पिसा हुआ गेहूँ लेके आना शुरू हुआ। जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चक्की में जो गेहूं पीसते थे, हाथ से भरी हुई चक्की आती, घट्टी जिसको बोलते थे, उस घट्टी में जब पीसते थे तो वो गेहूं क्या होता था, एक हीट जनरेट नहीं होती थी उसके अंदर। एकदम नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर गेहूं पीसा जाता था। उसके अंदर चोकर होता था बड़ा। आज हमारे घरों में क्या करते हैं हम लोग, चोकर निकाल के फेंक दिया। चोकर को जब निकाल के फेंक दिया तो उसके अंदर बचा क्या, खाली एकदम बिल्कुल महीन आटा जिसको बोलते हैं वो रहता है। वो भी पेट के अंदर जाके बोलस बन के जब अंदर जाता है तो ग्लूटेन बनता है, ग्लूटेन का फॉर्मेशन होता है। मित्रों, यदि हम हमारे आंतों के स्ट्रक्चर्स को अगर देखें शरीर के अंदर, अब चलो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो आहार नाल होती है ना, आहार नाल जो होती है 7 मीटर लंबी जो होती है, उसका यदि अगर देखोगे तो जब हम खेती करने वाले या किसान भाइयों के अगर देखो, जो ड्रिप इरीगेशन जिसको बोलते हैं, टपक सिंचाई, उसमें वो कैसा पाइप रहता है जिसमें जगह जगह छेद होते हैं। तो आप कुछ भी खाते हो, वो जो छेद है, बारीक बारीक छेद, वो हमारी आंतों के जो छेद है, उन छेद के थ्रू आपका जो भोजन जो गया, भोजन के जो पाचक रस जो रहते हैं, वो शरीर जैसे संकुचन की प्रक्रिया चलती है आंतों के अंदर, तो वो चूस के वो जो रस निकल के आपको ब्लड में मिलता है। ये नॉर्मल तरीका। अब हम क्या करते हैं, जब गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ हमने अगर खाया तो गेहूँ से पेट में जब ग्लूटेन बनता है, ग्लूटेन ऐसा चीठा जैसा होता है, जैसे मैदा कैसा अपन पीसने के बाद में वो मथने के बाद में चीठा हो जाता है पूरा, वैसा बिल्कुल एक ग्लूटेन एक तरीके से होता है। तो अगर वो ग्लूटेन अगर पेट के अंदर गया तो वो आपकी आहार नाल की जो बारीक छेद हैं, उन छेद के ऊपर जाके चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो आप खाते हैं बहुत कुछ हैं, लेकिन जब वो पाचन के लिए जो छेद होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, वो छेद अवेलेबल नहीं है, तो आप कितना भी खा लो शरीर को लगेगा नहीं। तो उस स्थिति के लिए क्या, डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। फाइबर क्या करेंगे भैया, फाइबर क्या करेंगे कि आपकी जो पेट के अंदर जो गया तो वो उसकी जो छेद हैं एलिमेंट्री कैनाल के, आपकी आंत के, उन छेद उनको साफ करते हैं, ताकि वो एक तरीके से ओवर ऑयलिंग होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। ये तरीका होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमको गैस बन रही है, गैस खूब ज़्यादा बन रही है, तो उसका कारण क्या है? हमारे जो शरीर की जो बनावट भगवान ने बनाई है, सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का जो फॉर्मेशन होता है वो मॉर्निंग में होता है। ज़्यादा मान के चलिए 10 बजे तक, और ज़्यादा हो तो 11 बजे तक। भोजन करने का अति उत्तम समय जो होता है वो सवेरे 11 बजे के पहले पहले किसी भी स्थिति में होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हमारे अधिकतर भाई जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, उनका सूर्योदय जो होता है वही होता है 10 बजे 9 बजे होता है। खाना खाते हैं दोपहर का 3 बजे, रात का खाना खाते हैं 1:30 बजे 2 बजे। अब होता है क्या है, और सिंपल तरीके से अगर समझने की इसको कोशिश करिए आप, भूख लगना मतलब क्या हुआ? भूख लगने का मतलब होता है कि गैस्ट्रिक जूस का बन के निकल के स्टमक तक पहुंचना। स्टमक तक अगर पहुंचा तो
वहाँ हमको वो एसिड जो रहता है उससे हमको एक अनुभूति होती है कि हमको भूख लग रही है। ये भूख हमारी मालवी भाषा में कहा जाता है कि भूख अगर हम मान लो कुछ थोड़ी देर अगर खाना ना खाएं तो भूख मर जाती है, डुचलाना जिसको बोलते हैं कि भूख मर गई, डुचला के मुँह। तो जब हम कुछ खाना नहीं खाएंगे, जब गैस्ट्रिक जूस निकल के पेट में पहुंच गया और हमने खाना नहीं खाया, तो क्या होता है कि वो जो म्यूकोसा लेयर जो होती है आपकी स्टमक की, उस जलाता है एसिड आपका, और शुगर का लेवल मेंटेन करके आपके शरीर को थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा कि हमारी भूख मर गई। अब क्या हुआ कि यदि आपने मान लीजिए कढ़ाई है, बघार लगाया कढ़ाई के अंदर, आपने मसाला सारा डाल दिया, तेल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तेल गर्म हुआ लेकिन उसमें आपने सब्जी नहीं डाली, तेल जल जाएगा सारा। दूसरी स्थिति समझने की कोशिश करिएगा, आपने तेल डाला, सब कुछ डाला और तेल गर्म ही नहीं हुआ और उसमें आपने सब्जी डाल दी, तो भी कुछ नहीं होना है। आपके शरीर का गैस्ट्रिक जो मुंह से गैस्ट्रिक जूस निकल के सलाइवा के साथ में पेट के अंदर गया, उस समय चाहिए आपको भोजन। उस समय यदि आपने भोजन नहीं लिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, 5-15 मिनट के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपकी भूख मर जाएगी। देन आपने फिर वापस 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर आपने भोजन किया तो उसमें गैस्ट्रिक जूस उतनी मात्रा में था ही नहीं। फिर वो जो खाना रहता है वो खाना एज इट इज एलिमेंट में आगे बढ़ जाता है, वो खाना पचता नहीं है फिर, कि पचने के लिए पाचक एंजाइम तो है ही नहीं। फिर क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ जाता है तो जो खाना रहता है वो सड़ता है, फर्मेंटेशन होता है उसका। फर्मेंटेशन होगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो दुनिया भर की समस्याएं होगी, कभी इधर दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा, कभी पीठ पे दर्द होगा। तो गैस बनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि खाने का समय निर्धारित करना। आप कितने बजे भी खाते हैं लेकिन खाने का समय आपका शरीर अनुकूलित हो जाएगा। कोशिश करें कि समय सवेरे 10 बजे और शाम को या रात को 8 बजे से पहले पहले खाना खा लें। ज़्यादा व्यापारी वर्ग भी हैं तो कोशिश करें आपकी जल्दी से जल्दी खाना खाने की, या फिर एक नियत समय फिक्स कर लें कि हमको उतनी बजे खाना खाना है। खाने में क्या खाना है? हम लोग गेहूं खा रहे हैं, केवल गेहूं से ग्लूटेन बनता है, ग्लूटेन से तो एलर्जी होना शुरू हुई आजकल लोगों को, कई लोगों को एलर्जी होना शुरू हो रही है। मार्केट का आटा लेके आएंगे तो बहुत 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 महीन मात्रा में होता है वो। उसके बजाय आप कोशिश करें कि अपना चक्की का आटा पिसवाएं, कहीं से भी आटा लेके पिसवाएं और थोड़ी मोटी मात्रा में पिसवाएं। उसके अंदर जो चोकर होता है, चोकर नहीं निकालना है किसी भी स्थिति में। चोकर यदि निकाल देंगे तो उसके अंदर फाइबर्स कुछ भी नहीं रहेगा आटे के अंदर। बदल बदल के आटे खाने की कोशिश करिए आप। अलग अलग प्रकार के अन्न जो होते हैं उनको खाने की कोशिश करिए। जैसे बताता हूँ मैं आपको, ज्वार का आटा है, हमारे यहाँ ज्वार चलती थी। उसके बाद में अगर आप कुट्टू का आटा आता है, बकवीट फ्लोर आता है। उसके बाद में बाजरे का आटा आता है, बाजरा खाना चाहिए। बाजरे का अगर देखा जाए तो वज्र होता है ये, इसमें आयरन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। उसके बाद में आपका रागी फ्लोर, कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है रागी के अंदर। डॉक्टर ने आजकल लिखना शुरू करा, डॉक्टरों ने, कि बच्चों को, छोटे बच्चों को रागी दो। हम तो नई फैशन के साथ साथ जाना शुरू करा हम लोगों ने। पता नहीं कौन कौन से वो वीटा आते हैं, कौन से क्या आते हैं जो दूध में घोल के पीने वाले आते हैं, पता नहीं, बच्चों को देना शुरू करा, जिनके अंदर कुछ नहीं है, सब कचरा है उसके अंदर। हम हमारी चीज़ों को छोड़ के दूसरी तरफ जाना शुरू करा। कुछ बहुत अच्छे सीड्स आते हैं, जैसे चिया सीड्स आते हैं, ये चिया के सीड्स हैं। पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज आते हैं। इनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कई गुना मात्रा में होते हैं दूसरी चीज़ों की तुलना में। इनको खाने की कोशिश करना चाहिए। नई उम्र के बच्चे जितने भी हम हैं उनके सबसे, आप जो भी हैं उनके लिए बताता हूँ मैं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य के, उगते हुए सूर्य के दर्शन करना। पैथोलॉजी में कई प्रकार के पेशेंट अभी आ रहे हैं जो विटामिन B12 की जिनको डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो रही है। उसका मेन जो रीज़न है उगते हुए सूरज का दर्शन। देखा, पता बच्चों ने कब देखा होगा, भगवान जाने कब देखा होगा। तो बच्चों से, सभी से ये बताना चाह रहा हूँ कि विटामिन D का जो फॉर्मेशन होता है सनलाइट के द्वारा होता है। आप उगते हुए सूरज के सामने जाके बैठ जाओ, चाहे फेसबुक चला लो, व्हाट्सअप चला लो, पेपर पढ़ लो, जो करना है वो करो, पर कम से कम 20 मिनट उगते हुए सूरज के सामने बैठ जाओ। तो विटामिन D का फॉर्मेशन होगा, बोन्स मजबूत होगी बच्चों की, सवेरे जल्दी उठेंगे तो सारी शरीर की जितनी प्रक्रियाएँ हैं सारी सुचारू रूप से चलेगी। और बदल बदल के अन्न खाना शुरू करें परिवार के अंदर। हम मध्य प्रदेश के लोग, हमारे मालवा के लोग स्पेशली जो है यहाँ, तो यहाँ जो अन्न जो उगने वाला है, लोकल का जो उगने वाला है, अच्छा मिल जाए तो कोई से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर बगैर केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के अगर उगने वाले गेहूँ हों तो, या दूसरे कुछ बाजरा है, रागी है, ज्वार है, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
अगर नहीं मिले तो अवेलेबल रहते हैं हम लोगों के पास। वैदिक स्वदेशी बाजार में आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल रहता है। पर कोशिश करें कि बदल बदल के अन्न खाएं, जिससे क्या होगा कि संपूर्ण पोषण शरीर को मिलेगा। इस तरीके से आप कम से कम बीमारियों से बचेंगे। अलग अलग प्रकार की होने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे पेट से रिलेटेड बीमारियां या कोई बीमारियां हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हम जो सबसे हर घर में जो ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है चाय पत्ती। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो चाय पत्ती मिलती है ना, बिल्कुल बारीक वाली, वो एक्चुअली डस्ट होती है। डस्ट होती है, आखिरी ग्रेड का जो होती है वो होती है। चाय की पत्ती का पत्ती वाला पार्ट यूज़ होता है। अब चूंकि पत्ती वाला पार्ट है, यदि उसके ऊपर कीड़े लगे या कुछ भी लगा तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा केमिकल का जो उपयोग होता है वो चाय की पत्ती जहाँ बनती है बागानों में यूज़ होता है। चाय पीना है वैसे ही गलत है, चाय वैसे ही हानिकारक है शरीर के लिए, और ऊपर से हम वो केमिकल वाली, और दूसरा एडल्ट्रेशन, मिलावट तो इस कदर है। आप वो जो नीचे वाले डस्ट ले रहे हैं, कलर नहीं देगी तो उसमें फिर एडल्ट्रेशन किया जाएगा कलर मिलाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए अलग से उसके अंदर किया जाएगा, एडल्ट्रेशन किया जाएगा। तो कम से कम चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। महीने का यदि 1 किलो की चाय पत्ती अगर आपके पूरे परिवार में अगर लगती है तो 1 किलो की मार्केट से चाय पत्ती अगर लेके आते हैं तो 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास आती है। ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं आप, ये CTC चाय जो आती है ये 800 रुपये के आसपास की पड़ती, मात्र 400 रुपये ज़्यादा का खर्चा होता है। लेकिन कम से कम दिन में 3 बार बनने वाली जो चाय है वो कम से कम ऑर्गेनिक पी रहे हैं हम। उसमें कम से कम केमिकल तो नहीं है, पेस्टिसाइड्स तो नहीं, फर्टिलाइजर तो कुछ तो नहीं है, यूरिया केमिकल तो नहीं है। हमारे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, वो केमिकल वाली चीज़ें दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। उनके अंदर प्रिजर्वेटिव का नाम पे इतने केमिकल हैं जो दूध मुँहे बच्चों को घोल घोल के माएँ आजकल पिला रही है। उसके बजाय हमारे घरों की चीज़ें उनको देना शुरू करें ताकि बच्चे आगे जाके उसका विकास प्रॉपर तरीके से हो। तो साथियों बस इतना ही कहना है मेरा कि आप कम से कम अच्छी चीज़ों के ऊपर जाने की कोशिश करें। बाजरे, जौ आता है वेट लॉस करने के लिए, आप ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करें। दलिया ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। दलिया के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, दलिया मोटा होता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यदि कम रहा तो पेट में जाके पाचन उनका धीरे धीरे होगा, पाचन धीरे धीरे होगा तो शुगर जो रिलीज़ होती है वो धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे अगर होगी तो भूख देर से लगेगी। तो ये चीज़ें खाना चाहिए। इनके कई प्रकार के, इसके अलावा अन्न आते हैं, फॉक्सटेल मिलेट आता है। उसके बाद में आप चलो चावल, हम लोग जो चावल खाते हैं वो शुगर एकदम बढ़ाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके तुलना में ब्राउन राइस आते हैं, ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये शुगर का लेवल बहुत धीमी गति से बढ़ाता है शरीर में जाके, और सारे पोषण से भरपूर होते हैं। ये अच्छी चीज़ें खाएं। ड्रिंक जो भी ले रहे हैं आप, पीने के लिए जो भी चीज़ लें, चाहे नींबू पानी पीना हो, चाहे चाय पीना हो, जो भी लें, कम से कम अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करें तो आपका और आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। यही हमारी कामना है। आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों मित्रों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने हेयर कलर के बारे में बताया था। काफ़ी लोग उससे प्रेरित होकर मेरे पास शॉप पे आए भी थे, जिन लोगों ने खादी ग्रामोद्योग की मेहंदी की तरफ अधिकतर लोग गए, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। अधिकतर लोगों ने उसकी तरफ शिफ्ट भी हुए हैं, करने की कोशिश करी है। तो यदि ये वीडियो मैंने जो बनाया है इसमें यदि आपकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लाइक करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वैदिक स्वदेशी बाजार उसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।